नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज की चर्चा लेके जो मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ, ये है आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, दिल्ली के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, और उनकी राजनीति को लेकर। जब तथाकथित जो शराब घोटाला हुआ था दिल्ली में, उसको लेकर पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को। उसके बाद जैसे ही उनको कुछ रिलीफ मिला, उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उनको अरेस्ट किया और लगातार वो तिहाड़ जेल में रहे। लोकसभा इलेक्शंस के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रचार और प्रसार करने के लिए पार्टी का पेरोल में बाहर उनको भेजा गया और लोकसभा इलेक्शंस के बाद फिर से उनको तिहाड़ जेल के अंदर बंद रहना पड़ा। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के फैसले में ये बताया अपनी जजमेंट में कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको जो है वो बेल दी जाती है, लेकिन ना ही वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जा सकते हैं, ना ही वो फाइलें देख सकते हैं, और ना ही जो केस से संबंधित फाइलें हैं वो भी नहीं देख सकते हैं। यानी एक मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में ही नहीं जा सकता है और फाइल ही अटेंड नहीं कर सकता है। तो ये जो बेल है, ये बेल मुझे लगता है एक किस्म की बेईमानी ही रही अरविंद केजरीवाल जी के लिए। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए, उन्होंने देखा कि कार्यभार वो जो एक मुख्यमंत्री को निभाना चाहिए उसमें वो सक्षम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को छोड़ें, किसी और को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाएं, और बाद में जब दिल्ली का चुनाव आएगा उसके अंदर फिर से अगर बहुमत मिलता है तो तत्पश्चात वो फिर से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठेंगे। तो अभी अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया है कि वो जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस जो उनको मिला था, जिसको शीश महल भी कहते हैं, जिसमें ये विपक्ष का ये दावा है और ये डॉक्यूमेंट्स भी कहीं जो पेश किए गए हैं, उसमें ये बताया गया था कि 35 से 40 करोड़ रुपया रेनोवेशन का लगाया गया है शीश महल पे, जहां अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे आम आदमी पार्टी विपक्ष ने बहुत ज़्यादा इस पर हल्ला मचाया था। अरविंद केजरीवाल उसी शीश महल को आपको छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि चीफ मिनिस्टर वो है नहीं। तो अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको रिक्वेस्ट करा था कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर के लिए, अभी तो वो पूरा चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के लिए, क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी के लीडर हैं, नेशनल, तो उनकी जो एक उनका राइट बनता है, प्रोटोकॉल भी कहता है कि उनको जो है वो सरकारी निवास जो उचित एरियाज में, यानी लतांश जोन जो है दिल्ली की, वहाँ पर उनको प्रोवाइड किया जाए। तो अभी अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे अभी स्टेटमेंट दिया है कि अगले 2 दिनों में वो अपना निवास स्थान छोड़ेंगे। अब उनको जो निवास स्थान प्रोवाइड करने की बात हो रही है वो है 5 अशोका जो माफ़ कीजिए फिरोशा मार्ग 5 और 10 पे, ये 2 बंगले जो हैं ये राज्यसभा के जो एमपी हैं आम आदमी पार्टी को उनको दिए गए हैं। जो बंगला नंबर 5 है वो अशोक मित्तल जी जो राज्यसभा के एमपी पंजाब से चुन के आए आम आदमी पार्टी को, उनको दिया गया, लेकिन वो जो निवास है वो खाली है, मित्तल साहब वहाँ रहते नहीं हैं, और बहुत चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल जी को वो सरकारी जो भवन है महल नुमा वो दिया जाएगा, क्योंकि उसके बैक साइड पे ही उसके साथ ही आम आदमी पार्टी का ऑफिस भी है, और जो विधानसभा एरिया है अरविंद केजरीवाल जहाँ से खुद चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, वो भी बिल्कुल वहाँ से जस्ट नियर बाई टू दैट प्लेस। अब मेरा ये मानना है कि 2012 में जो अन्ना जी ने आंदोलन किया था, जिसको बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिला था, वो जन समर्थन मिला क्यों था? वो इसीलिए मिला था कि जो एक वाइट कॉलर जॉब में है, जो ब्यूरोक्रेसी है इंडिया के अंदर, जो पॉलिटिक्स है, और जो पॉलिटिशियंस बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के काम कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के काम कर रही है, इनफैक्ट भी जो न्यायपालिका भी है, न्यायपालिका की जो हमारे माननीय जजेस हैं, माफ़ कीजिए, उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो फैसला उन्होंने दे दिया वो फिर सर आंखों पे है। बहुत बार ये भी देखने में आ रहा है अभी हाल ही के दिनों में और पहले भी, कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका जो है उसके जो मुद्दे हैं उसमें भी दखल दे रही है। यानी ब्यूरोक्रेसी की, राजनेताओं की और न्यायपालिका, जो 3 पिलर हैं मुख्य, इनकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जब 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनाई थी, उस वक्त शुरू में लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि एक तो आते ही अरविंद केजरीवाल जो खुद एक ब्यूरोक्रेट हैं, उनको ब्यूरोक्रेसी के कामकाज का तरीका और अनुभव का पता है कैसे ये काम करती है ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने आते ही लाल जो बत्ती कल्चर है, जो गाड़ियों के ऊपर जो ये हूटर बजाते हुए ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, पॉलिटिशियंस निकलते हैं, इस पर नकेल लगाई थी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में। और मैं समझता हूँ कि ये अरविंद केजरीवाल जी की एक बहुत बड़ी देन थी। जो काफले के काफले चलते थे पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट के साथ, वो उन दिनों काफ़ी कम हुए। लोकपाल के मुद्दे पे भी जो शुरू में स्टैंड था आम आदमी पार्टी का, बहुत बेहतर था, लेकिन जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का विस्तार होता गया, दिल्ली में फिर से वो चुन के आए,
इसके बाद पंजाब में भी अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो वो जो सरकारी रंग है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे भी चढ़ गया। जो बड़े बड़े काफिले देखने में आते थे लीडर्स के साथ, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े काफिले और बड़े बड़े जो बेंगलो थे जिनके ऊपर टारगेट किया करते थे अरविंद केजरीवाल, और ये कहते थे हम इन चीज़ों को नहीं लेंगे, ये आम लोगों के पैसे से है, टैक्स पेयर्स के पैसे से है, हम इनको बचाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी आज और उनके जो लीडर्स हैं उन्हीं राज जो भवन हैं बड़े बड़े उनमें रह रहे हैं, बड़े बड़े काफिलों में चलते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। यानी जो आम आदमी पार्टी हुआ करती थी कभी, अब वो खास आदमी पार्टी बन गई। मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को ना 5 नंबर का बंगलो लेना चाहिए, ना 10 नंबर का बंगलो लेना चाहिए फिरोज शाह जो रोड पे है। उनको किराए पे घर पे या एक छोटा सा फ्लैट या घर पे रह के आम आदमी पार्टी के लीडर की तरह जो इंसेप्शन के दौरान इन्होंने वायदे और कस्में खाई थी कि हम आम आदमी पार्टी की तरह रहेंगे, उसी कार्यशैली में अरविंद केजरीवाल को फिर के लौट के आना चाहिए। जो बुनियाद है आम आदमी पार्टी की, जो बड़े बड़े बंगलों हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अब उसका त्याग करने का समय फिर से आ गया आम आदमी पार्टी का। अगर आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से कहती है कि हम अलग हैं, तो अरविंद केजरीवाल को सरकारी जो अकोमोडेशन है उसको नमस्कार करना चाहिए। अगर सरकारी अकोमोडेशन उनको लेनी भी है तो अपने विधानसभा के क्षेत्र में कोई 2, 3, 4 कमरों का फ्लैट या छोटा घर उनको लेना चाहिए, चाहे वो सरकारी घर ही हो। अवॉइड करनी चाहिए जो ताम झाम है उनको, और लौट के फिर से जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक वैल्यूज़ हैं जिससे आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, उस पर ही फोकस करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश की ब्यूरोक्रेसी जो है, जो राजाओं की तरह इस वक्त काम कर रही है, 1947 के पहले की जो ब्यूरोक्रेसी थी जब हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों ने जो ब्यूरोक्रेसी बनाई थी वो भारत के आम जन को कुचलने का काम किया करता था, एक डिफरेंस हुआ करता था। 1947 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसी तरह से बेलगाम काम कर रही है। आप किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ले लीजिए, किसी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी को ले लीजिए, जहां जहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन आईएएस या सिविल सर्वेंट हैं, ज़्यादातर आप पाएंगे कि वो कंपनियां सारी की सारी लॉस मेकिंग हो गई, क्योंकि एक्सपर्टाइज नहीं है। अगर एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो मुखिया है, जो सेक्रेटरी पावर है या चेयरपर्सन है कॉरपोरेशन का, अगर वो एक ब्यूरोक्रेट है, तो ब्यूरोक्रेट्स को क्या पता है पावर सेक्टर का? पावर सेक्टर का जो मुखिया है वो उसी सेक्टर से उठे हुआ, जो एसटीओ से चीफ इंजीनियर के जो प्रमोशन ले गया है, उसी को ही बनना चाहिए। इसी तरह अलग अलग, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है या दूसरी पीएसयूज कोई है, बैंकिंग सेक्टर और एलआईसी जो है फिलहाल बढ़िया से काम कर रही है। उसका रीज़न ये है कि जो एलआईसी के हैं और जो बैंक्स हैं उसके जो सीईओ हैं वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन राइज करके आते हैं, यानी वो सिविल सर्वेंट वहाँ पे नहीं है। और जहाँ जहाँ पे सिविल सर्वेंट हैं 90% टका वो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लॉस मेकिंग है, और इस चीज़ को बेखूबी से जानते और समझते हैं अरविंद केजरीवाल। तो मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को अगर आम आदमी पार्टी 2025 का विधानसभा चुनाव जीत भी जाती है दिल्ली के अंदर, तो उनको किसी और को या आतिशी जी को ही कंटिन्यू करना चाहिए एज चीफ मिनिस्टर, और अरविंद केजरीवाल को स्टेट की पॉलिटिक्स छोड़ के सेंटर की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। उनको जो विंग्स हैं आम आदमी पार्टी के, वो पूरी जो 2-3 स्टेट्स की जगह जितनी भी स्टेट्स हैं, पैन इंडिया जो है वो जाके अरविंद केजरीवाल को हर स्टेट के अंदर आम आदमी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार करना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अभी पैन इंडिया चेहरा है आम आदमी पार्टी का। स्पेशली जो हिंदी बेल्ट है, नॉर्दर्न इंडिया है, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल को कंसंट्रेट करना चाहिए, और जो स्टेट की पॉलिटिक्स है वो स्टेट के जो आम आदमी पार्टी के दूसरे जो सीनियर लीडर्स हैं उनको देनी चाहिए, और सेंटर की राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को, मैं फिर से कह रहा हूँ, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी की समझ है, ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी भी अरविंद केजरीवाल जैसा ब्यूरोक्रेट ही फिक्स कर सकता है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में कहाँ कहाँ लाल फीताशाही अड़चन पैदा करती है देश की तरक्की में। आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी जो आम जन है भारत का, उसकी अप्रोच नहीं है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। एक जिले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या एक जिले का एसएसपी है, वहां तक पहुंचने की आम जन को हिम्मत ही नहीं है, वो अप्रोच ही नहीं कर सकता है। जिले का डीसी और जिले का एसएसपी आज भी वो जो अंग्रेजों के जमाने के हिटलर और ऑफिसर्स हैं उस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और एक डीसी और एक एसएसपी के ऊपर 15 से 20 पीस जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे कर्मचारी सरकार द्वारा उनको दिए गए हैं।
अंडर डेवलप कंट्री हैं अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री में भी, मैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आज भी हम अंडर डेवलप हैं, डेवलपिंग तो है ही नहीं। फिर भी एक राजनेता और एक छोटा ब्यूरोक्रेट है, वो भी 3-3 4-4 गाड़ियां अपने साथ लेके घूम रहे हैं। इसके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल इज़ द बेस्ट इंडिविजुअल टू कंट्रोल ऑल दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि एक भारत का जो एक भविष्य है, उज्जवल भविष्य के लिए सत्ता पक्ष मजबूत होना चाहिए और विपक्ष ऐसा होना चाहिए, विपक्ष के अंदर इस तरह के लीडर्स होने चाहिए जो सत्ता पक्ष के ऊपर कंट्रोल कर पाएँ, बेलगाम ना हो जाए कहीं सत्ता पक्ष। और इसके लिए अरविंद केजरीवाल की हमको बहुत ज़रूरत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी अब फिर से वही आम आदमी पार्टी बनना पड़ेगा, आम आदमी ही बनना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं वो भी खास आदमी बने हुए हैं दिल्ली के अंदर, जो उन्होंने सभी तरह की फैसिलिटीज़ ली हैं, उनको छोड़ के फिर से आम आदमी पार्टी की सियासत उनको करनी पड़ेगी। तो ये बहुत मुमकिन है कि आने वाले 5-7 साल के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो एक विपक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा लेके आम जन के सामने फिर से हाजिर और नाजिर हो सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी चर्चा को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।